हाँ विद्यार्थियों, जैसा हम पहले बता चुके थे उसी के बारे में आज आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जो भी बताया जा रहा है इसका अर्थ सब बच्चे अच्छी तरीके से समझ लें। देखो ये लिखा है, द रॉर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। यह लेखक कह रहा है, गरज बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई तथा नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया तथा एक पल के लिए मैंने सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। तो वो कह रहा है कि फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट, मैंने एक पल के लिए सोचा था, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हम उसके ऊपर चढ़ जाए, बट लेकिन देन ए ट्रमंडस एक्सप्लोशन शोक द डेक, लेकिन उसी समय भयंकर धमाके से नाव का डेक हिल गया। उसी समय भयंकर धमाके से नाव का डेक हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सीन, यानी वो लेखक कह रहा है कि हरे सफ़ेद पानी का प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी। माई हैड स्मश्ड इन टू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव। तो लेखक कह रहा है कि मेरा सिर पहिए से टकरा गया तथा मुझे एहसास था कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में डूब रहा था। मुझे लगा कि मैं नाव से उतर करके पानी की धारा में डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने माना कि मेरी मृत्यु बहुत ही नज़दीक है। एंड एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। वो लेकर कह रहा है कि जब मैं बेहोश हो रहा था तो मैं पूरे तरीके से शांत था। अब उसके बाद देखिए बच्चों अगला वाला, अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक मेरा सिर पानी के बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर अवे बेवाकार बाय नियर कैप्साइजिंग, यानी मेरी जो बेवकाकार जो मेरी नाव थी वह कुछ मीटर पर कुछ मीटर पर वह लगभग उलट सी गई थी, यानी मेरी जो नाव थी वो कुछ ही दूरी पर एकदम उल्टी सी हो गई थी, उलट गई थी। हर मार्च ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो ऊपर क्षितिज जो उसका वो था, जो नाव का ऊपर का भाग वो तिरछा हो गया था, हॉरिजेंटल मीन्स तिरछा हो गया था। देन ए वेव हर्ड अप अपराइट, तभी एक हवा का झोंका आया। माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट, यानी मेरी जो जीवनदायी तार था वह कस गया, अर्थात वह टाइट हो गया। आई ग्रैप्ड द ग्वाड रेट्स एंड सेड थ्रो द एयर इनटू बेवकार्स मैन बूम। और लेकर कह रहा है कि मैंने गार्ड सेल को पकड़ लिया तथा हवा में से तैरकर बेवकार की मुख्य लंबी कड़ी में मैं चला गया। उसके बाद इनटू लिखा है बेवकार मेंस में उसकी कड़ी में चला गया। फिर उसके बाद कहता है सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रेज डॉग। वो कह रहा है कि उसके बाद लहर ने डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर मुझे उस लहरों ने पटका। माई लेफ्ट रिम्स क्रैक्स, मेरी पसलियाँ टूट गईं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून हो गया। एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट गए। समाव, किसी प्रकार। आई फाउंड द व्हील, किसी प्रकार मैंने पहिया ढूंढा। लैंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और वो कहता है नाव का स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया तथा पहिए को मैंने पकड़ के रखा ताकि उस नाव से बचा जा सके। आगे देखें, वाटर एवरीवेयर, हर जगह मैंने देखा पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे लगा कि मेरी नाव के भीतर पानी भर गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू
इन्वेस्टिगल, लेकिन मैंने पहिए को नहीं छोड़ा क्योंकि मैं उसका संतुलन नहीं छोड़ना चाहता था और पूरा साहस नहीं कर पाया उसे छोड़ने के लिए। सडनली अकस्मात द फ्रंट हैच, ये थोड़ा भद्दा सा दिखने लगा है तो मैं चाह रहा हूँ कि सही, हाँ। सडनली द फ्रंट हैच बाय थ्रोन ओपन एंड मैरी एपियर्ड, जैसे ही अचानक जो उसका जो दरवाज़ा था, जो फल का यानी नाव का दरवाज़ा था वह खुल गया और अचानक मैंने देखा कि मेरी पत्नी मैरी मुझे दिखाई देने लगी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, तख्ते टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी नीचे पानी पानी हो गया है। टेक द व्हील, उसने कहा कि ऐसा करिए तुम इसको पकड़ो, ऐसा करिए। वह चिल्लाई और वो कहता इसको व्हील यानी वही वो स्टीयरिंग थी उसे पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैज, और वो कह रहा है कि मैंने उसी फलके को मैंने पकड़ा और मैं डंक फूट गए थे, यानी जो भी टूट गए थे, हमारी नाव में पानी भरा हुआ था। उसके बाद है लैरी एंड हाउस वर पंपिंग लाइक ए मैडमैन, यानी जो लैरी थे तथा हर्ष से दोनों पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। थोड़ा साफ सा नहीं आ रहा, इस वजह से मैं घुमा के मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रोकन टिम्बर, यानी टूटे हुए उसके लकड़ी का जो सामान था वो टूटा हुआ था। हैंग एट क्रेजी एंजल्स, यानी जो टूटे हुए तख्ते थे वह इधर उधर लटके हुए थे, लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड क्लॉस क्रॉकरी चार्ट टीन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। और लेखक कह रहा है कि उस पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, कपड़े भी थे, क्राकर थी, नक्शे, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में उछल रहे थे। उसके बाद है तुम्हारा आगे अगला है आई हाफ स्वैम, में कुछ तैरा, हाफ क्रूड में कुछ रेंगा, इनटू द चिल्ड्रेन केबिन, और मैं इस तरह से बच्चों के केबिन तक पहुंचा। आर यू ऑलराइट, क्या आप ठीक ठाक हैं? आई आस्क, मैंने कहा। यस, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, यानी ऊपर की जो वो सीट पर बैठे हुए थे वहाँ से उन्होंने उत्तर कहा कि हाँ हम ठीक है। बट लेकिन माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन अब मेरा सिर बहुत दुख रहा था। सैड स्यू ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग पंप एबव हर आइज, और वो कहता है सुई का भी सिर में ऊपर उठा हुआ था, जैसे गांव में कहते गुमरा पड़ गया था, और उसकी आंखों के आसपास भी आंखों भी सूज गई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, वो कह रहा है कि मुझे उसके बारे में मुझे बिल्कुल समय नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इशारा किया और मैंने कहा कि तुम उसको पकड़ लो। यानी मैंने इशारा किया और कहा कि तुम सिर की चिंता मत करो, और संकेत देते हुए कहा कि उसे तुम जो गुम्मद होता है जो पकड़ने के लिए नाव पर होता है वह पकड़ लो। उसके बाद है आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, मैंने एक हैमर लिया। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, मैंने हथौड़ा लिया। उसके बाद फिर वो कह रहा है स्क्रू, यानी मैंने पेच लिए, एंड कैनवास, और मैंने मोटी एक त्रिपाल ली। आई स्टुकल बैक वाटर
नहीं, स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और मैं वापस तख्ते पर ऊपर यानी जहाज की छत की ओर चला। विद द स्टारबोर्ड साइड, यानी वह दाहिनी तरफ था, बेस्ट ओपन। लेखक कह रहा है कि दाहिनी तरफ से टूटकर खुलने के कारण, दाहिनी ओर तख्ता टूट गया था, वो खुलने के कारण वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, यानी प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था क्योंकि ऊपर तख्ता टूटा हुआ था। इफ आई कुड मेक सम रिपेयर, वो कह रहा है कि यदि मैं किसी तरह से वह मरम्मत कर दे रहा हूँ, वी वुड श्योरली सिंक, अगर हमने किसी तरह वहाँ पर मरम्मत नहीं कर पाई तो वो मन ही मन सोच रहा है कि हम तो डूब ही जाएंगे। फिर वो कहता है समहाउ, किसी प्रकार, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी प्रकार मैंने त्रिपाल को खींचा और उसे वहाँ पर लगाया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैज, और मैंने जो हैज कवर्स एक्रॉस द गैपिंग होल्स, और मैंने दरवाजे के चारों तरफ से एक मोटी त्रिपाल से पैक कर दिया, बांध दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन इसके बाद भी कुछ पानी बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन जो पानी था वो मैंने बांध दिया था, उसका रास्ता बदल गया था और वह निकलकर बाहर जा रहा था, यानी पानी अंदर नहीं आ पा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, ज़्यादा मुसीबतें तब हमारे सामने आई जब हमारी जो पंप थी वो ब्लॉक होने लगी। विद अप द डेब्रिज, और जब मैंने वहाँ पर देखा कि उसके केबिन के आसपास बहुत सारे वहाँ पर कूड़ा करकट फ्लोटिंग बह रहा था। अराउंड द केबिन के आसपास, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज, पानी जो था वह बहुत ज़्यादा उड़ गया था। फिर वो कहता पानी अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा। थ्रेटनिंग, हाँ, थ्रेटनिंगली, ये साफ नहीं दिख रहा क्या लिखा, हाँ बिल्कुल सही है। थ्रेटनिंगली का मतलब होता है पानी का स्तर भयानक रूप से अचानक बढ़ा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन व्रेंच्ड, मैंने लौटकर देखा कि हमारे जो पंप लगे हुए थे पानी को निकालने वाले वे टूट गए ओवरबोर्ड, और टूटकर नाव से अलग हो गए हैं। एलोंग विद द फॉरेस्टी सेल, और उसके साथ जो टूटा हुआ था उसके साथ बहुत सारा सामान भी था। क्या क्या टूटा हुआ था? इसके टूटकर नाव से अलग हो गए, इसके साथ ही साथ आग वाला पाल था। फिर वो ये लिखा है देखो, डिंगी का मतलब डोंगियाँ होती हैं जो पानी में डाल करके लोग वह सिंगारा तोड़ते हैं या उनको चल कर करते हुए, वो डोंगियाँ भी थी। एंड द मेन एंकर, और वो कह रहा है तिकोना, पाल, डिंगिया, ये सब वहाँ, और प्रमुख जो लंगर भी थे, ये लिखा मेन एंकर यानी प्रमुख लंगर थे, ये सब टूट करके उस नाव से यानी जहाज से अलग हो गए थे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ आप इतना ही कर लीजिए, इतना यहाँ तक। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको और इसका शेष भाग मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।